प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन इंटरेक्शन ऑफ पोजिट्रॉन विद मैटर। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को लिया था कि एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है और बहुत ही डिटेल में हमने इस लेक्चर में समझाया था। आप इस पूरे लेक्चर को देखना और जो कि किस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है चार तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है उसके बारे में बताया था। यहां हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप इस लेक्चर को देख करके इंटरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन विद मैटर पढ़ सकते हैं। बस वहां पर जहां इलेक्ट्रॉन था वहां क्या आ जाएगा, पॉजिट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, सेम मास है, और पॉजिट्रॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ चार्ज का है। लाइट चार्ज पार्टिकल्स हैं दोनों ही और सिमिलर वे से इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ। इसलिए मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आपको ये जो वाला केस है, जो पिछला लेक्चर है, इसे जरूर देखें अच्छी तरीके से, क्योंकि सेम है और सिर्फ जहां इलेक्ट्रॉन था वहां पॉजिट्रॉन आ जाएगा। जो डिफरेंस है वो टर्म आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं और वो टर्म ये है एनिहिलेशन। ये हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनिहिलेशन, या फिर डिस्कस द इंटरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन विद मैटर। ये मैंने बता भी दिया है कि इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन था मैटर के साथ वैसा ही पॉजिट्रॉन का होता है, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं, बस चार्ज का अंतर होता है। बट इन दिस केस, अब प्यारे बच्चों इसमें जो डिफरेंस है ना, जिसमें ये एनिहिलेशन के बारे में हम बात करेंगे, वो डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि एक जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, रिजल्टिंग एनिहिलेशन, और पॉजिट्रोनियम फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, बट इन दिस केस ए पॉजिट्रॉन, जरा देखना और मेरे साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाते रहना। ए पॉजिट्रॉन may interact with an electron resulting annihilation और पॉजिट्रोनियम फॉर्मेशन। इसको अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप तो इतना समझ लीजिए कि पॉजिट्रॉन की इंटरेक्शन मैटर के साथ ठीक वैसे ही होती है जैसे इलेक्ट्रॉन की होती है। एक पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन का सिंबल है जिस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, देखिए ऐसे, तो इनका एनिहिलेशन होता है और 2 फोटोन पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? 2 फोटॉन्स पैदा होते हैं, ये देखिए। और ये जो 2 फोटोन होते हैं ये विपरीत डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखिए, एक फोटोन इधर चला गया तो दूसरा फोटोन इधर जाएगा, ताकि इनकी यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ओबे हो सके, या इट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि जो टोटल लीनियर मोमेंटम रिएक्टेंट का होता है उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। इनकी फॉर्मेशन कब होती है? जब इनकी जो स्पिन होती है वो एंटी पैरेलल स्पिन हो, एंटी पैरेलल स्पिन हो, तो ये कहानी होती है। आप कहोगे क्या सर और भी प्रोबेबिलिटी होती है कि यहां पर? बिल्कुल, 2 नहीं 3 फोटोन भी कभी कभी पैदा होते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये 3 फोटोन भी पैदा होते हैं, यानी कि 3 फोटोन।
ये कब पैदा होते हैं? जब इनकी जो स्पिन होती है वो पैरेलल होती है। स्पिन क्या होती है? स्पिन पैरेलल। तो 3 फोटोन यहां पैदा होते हैं, ये देखिए। और ये तीनों फोटोन जो है ये 120 डिग्री के ऊपर जाते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो ओबे हो सके। ये 120 डिग्री के ऊपर लगभग होते हैं। लेकिन एक और मैं बताऊं कि ये जो बात है, यानी कि 2 फोटोन की फॉर्मेशन या फिर 3 फोटोन की फॉर्मेशन, इनकी प्रोडक्शन में काफी अंतर होता है। ये बहुत ज्यादा इसके चांसेस होते हैं। यूं समझ लिए ये तो कोई हजारों में कोई एक ही होता है। यानी कि अगर लगभग जो रेशियो अप्रोक्सीमेटली देखें तो 1100 बार अगर हमारे 2 फोटोन पैदा होते हैं तो सिर्फ एक बार ये 3 फोटोन पैदा होते हैं। ये पैदा होते हैं जब इनकी एंटी पैरेलल स्पिन हो। और ये कब पैदा होते हैं? जब पैरेलल स्पिन हो। और इसी प्रोसेस को हम एनिहिलेशन कहते हैं या पॉजिट्रोनियम फॉर्मेशन कहते हैं। बाकी जो इंटरेक्शन होता है हमारा पॉजिट्रॉन का मैटर के साथ वो उसी तरीके से होता है जैसा इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। चलिए हम कुछ लिख भी देते हैं। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हेन ए positron interact with an electron, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, फॉर्मेशन ऑफ 2 फोटोन टेक्स प्लेस। और ये होता कब है वो कंडीशन भी मैं लिख देता हूं। व्हेन देयर spins are anti-parallel and the 3 photons may also produce if their spins are parallel. The formation of या production of 3 photon may take place if their spin are parallel. अब प्यारे बच्चों में जैसा कि मैंने पहले बताया, the occurrence of the formation of 2 photon and formation of 3 photon are in ratio 1100 to 1. मतलब ये इसके चांसेस ज्यादा होते हैं और इसके बहुत ही कम। वो लिख भी दें, लिखेंगे the occurrence of formation of 2 photons and 3 photons। भाई 2 फोटोन पैदा होंगे या 3 फोटोन पैदा होंगे, आर इन रेशियो, ये जिस रेशियो में होते हैं वो मैं लिख देता हूं 1100 to 1। अरे एक चीज आपने और देखी होगी प्यारे बच्चों, यहां पे इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्यों देखिए यहां 0 है तो यहां भी 0 होना चाहिए ना। और 0 कब होगा? जब एक इधर जाए और एक इधर जाए, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कितना होगा? इसका 10, इसका -10, 0 पहले भी 0 था बाद में भी 0 है, तो हो गया ना सेटिस्फाई हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं यही बात कर, और ये भी इस तरह से मूव करते हैं ताकि रिजल्टेंट जो है लीनियर मोमेंटम का लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और राइट हैंड साइड के अंदर बराबर रहे, ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेटिस्फाई रहे। वो चीज भी आप यहां लिख दें कि इन ऑर्डर to satisfy the law of conservation of linear momentum, 2 photons move in opposite direction
तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का कि एक्सप्लेन द टर्म एनहिलेशन, तो आप क्या लिखेंगे? आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल सिंपल वे में आप कहेंगे कि द प्रोसेस बाय विच ए पॉजिट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म either 2 photon or 3 photons is called annihilation. The formation of the 2 photons will take place if their spins are antiparallel, and formation of 3 photons takes place if their spins are parallel. The occurrence of the 2 photon and 3 photons are in ratio 1100 to 1. और बाकी की टर्म भी आप एक्सप्लेन कर दें। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द टर्म इंटरेक्शन ऑफ द पॉजिट्रॉन विद द मैटर, फिर आपको, और ज्यादा नंबर का है तो फिर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, जैसा कि मैं पहले बता दिया कि जिस तरह से हमने आपको समझाया था इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मैटर। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। अगर आपने ये चीज समझ में आ रही है और पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं, तो आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरे प्रिय सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं, तो फिर इनको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने कमेंट्स जरूर दें, कहां से बिलोंग करते हैं वो भी कमेंट्स में जरूर करें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लेक्चर्स को डिलीवर करने में, समझाने में हमें और ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो ये काम आपने कर लिया होगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। मैं आप सभी सिंसियर स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।